हेलो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि 2024 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है, तो उसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है या सम्मानित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने जो चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, तो वह राजस्थान में किया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये बंजारा विरासत संग्रहालय है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, और यह जो उद्घाटन किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। तो जो विश्व बैंक है वह नेपाल को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। किस लिए? कार्बन ट्रेडिंग के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 2024 में, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो यह जो जन औषधि केंद्र हैं, यह अब पूरे देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो आंकड़ा है यह ध्यान रखना, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो जल जगार महोत्सव है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है। तो आपको बता दें कि जो चारोन चंद्रमा है यह प्लूटो का एक चंद्रमा है। तो जो चारोन चंद्रमा है इसका संबंध प्लूटो से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 700 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। तो आपको बता दें कि भारत ने जो इसका विदेशी मुद्रा भंडार है वह 700 बिलियन डॉलर पार हो चुका है, जिसके साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में चौथा स्थान हो गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल ने बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो जो ये नेपाल है ये भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा 40 मेगावाट की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि जो भारत है, भारत महाद्वीप के दक्षिण में जो ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में लगभग 50 द्वीपों का एक समूह है जिसका नाम है चागोस द्वीप। तो चागोस द्वीप पर मॉरिशस का अधिकार है और मॉरिशस की जो राजधानी होती है वो पोर्ट लुइस होती है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है और जो चागोस है ये लगभग 50 द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो जो जब मॉरिशस आज़ाद हुआ था उससे पहले यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। आज़ादी के बाद मॉरिशस को सभी क्षेत्र तो मिल गए थे लेकिन इस पर ब्रिटेन का ही अधिकार रहा था। लेकिन बाद में ब्रिटेन ने इस द्वीप को अमेरिका को दे दिया लीज पर, जिसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर अपना एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। तो ये बातें जो हैं ध्यान में रखनी है। तो भारत के पैरवी के आधार पर जो चागोस द्वीप है अब मॉरिशस को पुनः प्राप्त हो गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 बंदी नस्ल वाले पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी मानस राष्ट्रीय उद्यान में 9 बंदी नस्ल वाले पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जहां 9 बंदी नस्ल वाले पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह असम राज्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व सेरेब्रल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो विश्व सेरेब्रल दिवस है यह प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसे ही निरंतर वीडियो को बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।